देखिए अब लोग शांत हो जाइए, बात करते हैं, हल निकल आएगा। आज हम एक इतनी धमाकेदार बड़ी न्यूज की बात करने वाले हैं जो कि इस वक्त होने वाली है थोड़े ही टाइम में, और उसका क्या बोलूं मैं कि अगर वो चीज होती है, वो चीज हो जाती है, साकार हो जाती है वो चीज, तो आने वाली मल्टीपल जेनरेशंस पे, ग्लोबल लेवल पे उसका असर होने वाला है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हम आज। अच्छा, मैं समझ गई। मोशाय, आज आप रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी की बात करने वाले हो, क्योंकि वही होने वाली है अभी परसों 21 को। गलत ग्लोबल आंटी। नहीं, आपने सही बोला, आपने जोक सही मारा है, बट मैं जस्ट लोगों को बता दूं कि हमने जोक कि ओह शादी होने वाली। आई एम श्योर वो मेरी लाइन क्या थी? आई एम श्योर कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, द भगनानी एंड रकुल प्रीत अडवाणी सिंह वेडिंग बहुत जरूरी है और उसका भी बहुत इम्पैक्ट होने वाला है सालों तक, आई एम श्योर। बट उससे स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर के लेवल वाली एक बात करनी है, जो कि है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, ये 2024 चल रहा है, नवंबर। हाँ, ये तो किसी को पता ही नहीं 2024 चल रहा है। You can press that pom-pom button. मैं प्रेफर करूंगा कि आपके इस हर्टफुल कमेंट को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ता रहूं। Anyway, I need to talk about global affairs. Thank you, Auntie. November 5th, 2024, नवंबर में अमेरिकन इलेक्शंस हैं। अब यार अमेरिकन इलेक्शन, सबकी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, बट अमेरिकन इलेक्शंस की बात अलग है। ये ग्लोबल न्यूज़ बनती है क्योंकि चाहे आप जैसा भी सोचो यूएस के बारे में, आपके जो भी ओपिनियन हो, ये अभी भी वर्ल्ड के नेता हैं। ठीक है, वर्ल्ड की पॉलिसीज, वर्ल्ड के अंदर जो वॉर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें, वो सारी सड़कें यूएस से होके निकलती हैं। Exactly. या बहुत सारी यूएस से स्टार्ट होती हैं। ओके, तो इसकी बात करनी है, और उसमें खासकर एक जो उनके मेन इस इलेक्शन में किरदार हैं, क्योंकि बाय द वे इसमें कौन पहुंचने वाला है सारे अपने हर्डल्स के थ्रू होके, जो कि हर्डल्स नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप। Yes, again, once again, Mr. Donald John Trump पहुंचने वाले हैं versus Mr. Joe Biden, Joseph Robinette Biden। आंख मार रहा है, ट्रंप आंख मार रहा है। ये दुनिया को हिला के रखने वाली चीज है, हिला देगी होपफुली पॉजिटिव के लिए। अगर ये श्रीमान फिर से आ जाते हैं तो मैं तो कहीं चला जाऊंगा। मैं कहीं चला जाऊंगा और वो इस प्लैनेट का कोई फायदा नहीं है फिर। बट एनीवे, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बहुत अर्ली ऑन प्रेजेंट कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ओके, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, महान हस्ती, जो आपको अभी टीवी पे दिख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं उनको नहीं दिख रहे होंगे, पर हमने टीवी पे उनकी एक फोटो लगाई। आप इमेजिन कर लो, आपके सपने में आना चाहिए ट्रंप आपको आंख मार रहा है। बस। और ये महान हस्ती पैदा हुई थी 1946 में। 5 भाई बहन ये लोग। इनके जो फादर थे वो रियल एस्टेट डेवलपर थे। ठीक है, बिजनेस था इन लोगों का अपना। इनके फादर ने बहुत ही प्रॉपर्टी डीलर यूनिट्स लेते थे, रेंट पे डाल देते थे। इनके जो फादर हैं उन्होंने भी बहुत घपले किए अपने जब बिजनेस करते थे ना, कि जैसे काफी सारे लोन लेके उसमें घपले किए, बहुत सारे घपले हैं, उसमें हम घुसना नहीं चाहेंगे। और ट्रंप है, पढ़े लिखे तो हैं, डिग्री ले रखी है, पर डिग्री के बाद ये सीधा अपने पापा के बिजनेस में घुस गए। ओके, प्रॉपर्टी डीलर नहीं, बिल्डर क्या? बिल्डर, हाँ। इसने ना काफी सारी रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाई थी, पर इसमें उनको इतनी कंप्लेंट्स आई थी क्योंकि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स
ओह, और अदर माइनॉरिटीज, मतलब अलाउ नहीं करते थे उन लोगों को उन रेजिडेंशियल यूनिट्स में रहने के लिए। ये ऐसे लीगली है, लीगली हाँ, प्रूवन चीज है, ये proven, हाँ, लीगली हाँ, प्रूवन चीज है कि ओह, बेसिकली के अफ्रीकन अमेरिकन जो कि अगर मैं कैजुअल और स्टाइल से बोल दूं तो जो काले लोग हैं, हम्म, भाई साहब, मिस्टर ट्रम्प का इरादा और इनके फादर का इरादा होता था यार इनको ये उस वाली ही बिल्डिंग में रहें तो अच्छा है, और ये वाली जो हमारी बेटर लग्जूरियस बिल्डिंग्स है ना, लग्जरी बिल्डिंग्स, इसमें अगर हमारे भाई गोरे ही रहे ना, आई थिंक वही बेटर होगा। और ये बाद में प्रूव हुआ है, और इसकी वजह से इनको, इनकी फैमिली को, इनके पिताजी को बहुत सारे फाइन भी पे करने पड़े। तो बहुत सारे सिविल केसेस इन लोगों पे शुरू से चलते आ रहे हैं। शुरू से रेसिस्ट लोग हैं ये लोग। Oh, yeah, oh my God. yeah. और Prove क्या, हुआ है। और हाँ, इतने घपले किए ना इन लोगों ने। हाँ, और ट्रम्प ने तो उसके बाद तो हद ही कर दी, इसने टैक्सेस में इतना घपला किया है। इसने 11 साल तक कोई टैक्स नहीं पे किया। जो इसको पैसे मिले थे इसके अपने बाप से, $413 मिलियन। वैसे देखा जाए ना, उसने अभी अपने जीवी अपने इतनी करे पोलाइटली बोल रही थी ये हैं, और इनके फादर, अब आ गई है ट्रम्प और इसका हाँ, बाप। अब आ जब गया, उसकी हाँ, ट्रम्प और इसका गया। बाप, इसके बाप ने ऐसा किया, ट्रम्प ने ऐसा किया है, असली मैं ना सबकी खाट खड़ी कर दूंगी आज, इसके बाप ने इतनी हरकतें की हैं। या, असलियत पता लग गई ना अब अपने। नहीं, वो अंदर से ट्रू इमोशंस Yes, बाहर आ रहे हैं, क्योंकि yes. एक्चुअली में हम ऐसा ही सोचते हैं हाँ। इस Yeah. हस्ती के बारे में। गो हेड जीवी, गो हेड। और इसने अपना एक टीवी शो भी बनाया था, द अप्रेंटिस करके ना। अच्छा, उसमें इसने ऑलमोस्ट $200 मिलियन कमाए हैं? हाँ, मतलब हद है, जैसे कैसे कहते हैं, इतना घपले कर show- करके इसने जब अंपायर खड़ा किया है। और ये हाँ। कहता है मैं सेल्फ मेड बिलियनियर हूँ, पर ये Yeah. है नहीं। इसने अपने बाप से बहुत पैसे लिए हैं, ओह, जिस पैसे को इसने कभी टैक्सेस भरे नहीं उसके ऊपर। और हमेशा अपने ना बिजनेसेस में लॉसेस दिखा के ना लोगों को दिखाता था कि ओ मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे टैक्स भरूं। और वो ही अभी आई थिंक कुछ साल पहले इसके ऊपर उसी चीज के केसेस भी चल रहे थे कि इसने टैक्सेस नहीं भरे। Yes. उसके ऊपर अभी- भी इसने केसेस चल अभी रहे हैं अभी मैं 2 मिनट में इनके केसेस के बारे में क्विकली बता देता हूं। अभी जो रिसेंटली बताऊंगा, क्योंकि इनकी इतनी लंबी हिस्ट्री है लीगल इश्यूज की कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके अगले हफ्ते तक चलता रहेगा। इतने लंबे, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतनी हाँ। लंबी हिस्ट्री। आप कोई ना Oh my वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स खोल के आप देख लो, ऑनलाइन देख लो, और ये लंबी लिस्ट मिलेगी। जब मैं ना इसके बारे में पढ़ रही थी ना, और वैसे तो पता है क्योंकि न्यूज वगैरह में आता रहता है, पर जब मैं इसके डिटेल्स में आ रहा हूँ, मैंने कहा मैं कितने नोट्स बनाऊं इसके। मतलब इतनी चीजें, सही इतने बात है। घपले कर रखे हैं कि सारा कहाँ फोन कहाँ भर जाएगा, डालूं। सारी कॉपीज भर जाएंगी, मतलब Yes. पूरा ही कहाँ नहीं से होगा। स्टार्ट करूं, इससे Yeah. शुरू से Yeah. ही। और वो कहते हैं ना कि वो फैमिली में रन करता है, जिसके बाप ने किए घपले वही एक कंटिन्यू कर रहा है, जो उसने देखा वही करता है, और वैसे ही चीजें। पर अब पता ऐसे नहीं। लोग फिर प्रेसिडेंट कैसे बन जाते हैं यार? प्रेजेंट तो खुद बन ऐसे जाते देश हैं। क्या चलाएंगे? और इसके अभी पर्सनल लाइफ के बारे में एक और चीज बताऊं, इसकी 3 वाइफ, 3 शादियां है की नहीं, इसने। थी है नहीं, नहीं, दो थी, अब एक है, एक है, मतलब टोटल 3 3। हाँ। और इसके कितने बच्चे हैं? 5 पांच बच्चे। 5 बच्चे, बच्चे हैं, हाँ। 10 ग्रैंड किड्स हैं। पहली वाइफ के साथ 3 बच्चे, हाँ, सेकंड वाइफ के साथ 1 बच्चा, एक और फिर अभी जो मेलानिया ट्रम्प इनकी अभी वाइफ हैं, जो कि अभी फर्स्ट लेडी भी थी इनके साथ व्हाइट हाउस में जो रह रही थी, उनके साथ 1 पहले हमेशा मॉडल से शादी की है। 2 तो मॉडल्स थी, ये तो मुझे पता है। जो अभी Yes, करंट वाइफ है वो correct. भी मॉडल थी। Correct. हाँ। उससे पहले आई वाली थिंक भी शायद- तीनों ही model थी। मॉडल्स और अच्छा। एक्टिंग में इन्वॉल्व, बस ऐसी वही। लोगों से इसने हाँ। शादी तो की। तो क्या होता है, खुद जैसे क्या 46 में पैदा हुआ था, 1946 में। हाँ, तो बेसिकली इनकी पहली वाइफ जैसे 1959 की पैदा थी, फिर अगली वाली समझोगे 1960s की पैदाइश थी, फिर अगली यंग वाली लोगों से शादी कर 1970s की लेता है, पैदाइश ऐसा थी। लगता है। अपनी एक एक शादी आगे बढ़ती जाती है, इनकी वाइफ की एज कम होती जाती है। हाँ, वैसे ही बात है। और इसके काफी सारे Right. फेल्ड बिजनेसेस भी हैं, जैसे कि ट्रम्प एयरलाइंस फेल हो गई थी इसके, ट्रम्प होटल्स, कैसीनो, मैगजीन ट्रम्प, पता नहीं क्या। एक तो अपना नाम हर चीज पे लगा देता है ट्रम्प ये। मॉर्गेज, हाँ, ट्रम्प यूनिवर्सिटी, अपनी ट्रम्प brand वॉडका, बना ली है। ट्रम्प आइस नाम का इसका पानी, Oh my God. बॉटल वाटर। एब्सोल्युटली, ये जो लास्ट चीज बोली ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने और इनके पिताजी ने पहले बेसिकली अपने नाम, इनके एक्चुअली में देखा जाए ना, क्रेडिट अगर जाएगा तो इनके फादर को जाता है, जो एक्चुअली में जो डेवलपर बिल्डर, जो भी आपका ओपिनियन हो डेवलपर्स बिल्डर्स के बारे में,
और सारे के सारे कोई डिसऑनेस्ट नहीं होते, बट उसने एक्चुअली, इनके पिताजी ने एक्चुअली में खड़ा किया था बिजनेस, अपना एम्पायर। इनको शुरू से ही कहता आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे ना, मैंने अपने पापा से $1 मिलियन का लोन लिया था बस, उसके बाद मैंने अपना बिलियनियर बिजनेस खड़ा कर लिया। धीरे धीरे पता ये चला, वो इनके पिताजी ने, फ्रेड ट्रंप ने, इनको $1 मिलियन का लोन नहीं, बाय द वे, जो कि खुद ही में इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है, इनको 1 मिलियन नहीं, $400 मिलियन से भी ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की है ओवर लाइक 20-30 years। फ्रेड ट्रंप ने इसकी अपने पुत्र, सुपुत्र, $400 मिलियन। तो बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, और वो बेटा $400 मिलियन नंबरी, इतना सारा। और जो जीवी का पॉइंट था, या तो कोई धांधली, अपना क्या करना, अपने एसेट्स को ज्यादा दिखाना, फिर क्या बैंक को बोलना, देखो हमारे पास कितना पैसा है, हमें लोन दो, हमें लोन की अच्छी टर्म्स चाहिए, हमें बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट बहुत कम देना है, और हमें हमें बहुत टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि हम देखो इतनी बड़ी हस्ती हैं। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट्स की वैल्यू इतनी बड़ी दिखाना कि, और झूठ बोल के, ये सब लीगली प्रूवन चीज है। और तो इस तरह से लोन्स ले लेके और उसके बाद उन पे डिफॉल्ट भी करना, कितने लोगों को कितना देना होता है वो ना देके, और अपने नाम उस तरह से ना अपने को रिच दिखाना, और अपना नाम, ये जो ट्रंप, लास्ट नेम ट्रंप है, उसकी बस ब्रांडिंग, हर चीज पे ना ट्रंप 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 लगा के, और ऐसे करके पता नहीं क्या क्या सब कुछ अपने। मुझे लगता है इसका नाम ना डोनाल्ड ट्रंप के बदले ना घपला ट्रंप होना चाहिए। वो अपने आप, एक सेकेंड ये तो अच्छा जोक था भाई, घपला ट्रंप। हाँ, सारे आंटी, हम यहाँ पे दुनिया जहां के फैक्ट्स लेके आए हैं, और आपने कहा कि आप इसका नाम चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप से घपला ट्रम्प कर दो। हाँ, आप कहते हैं फ्रीडम है, कि डोनाल्ड ट्रंप से मिकी माउस ट्रंप कर दो, तो मैं थोड़ा सा चलो कि ना, कि ये मिकी माउस जैसे के सड़ा हुआ चूहा है, पता नहीं क्या है। बट अच्छा भाई, ब्रांडिंग का मैं एक चीज और बताऊं, जैसे कि ना हर चीज पे, जैसे कि हर चीज पे अपना नाम लगा दो, और बेसिकली जैसे अब आप लोगों ने ट्रंप होटल्स के बारे में सुना होगा। आई थिंक इंडिया में, मुंबई में, पता नहीं कहाँ पे ट्रंप होटल होगा, या इधर टोरंटो में। बाय द वे, एक टाइम तक, अभी पिछले 5-6 साल पहले तक ट्रंप होटल था। फिर जब ये प्रेसिडेंट बना, इसने इतनी सारी वहां पे प्रेसिडेंसी में अपने इश्यूज किए, तो या क्या होता था, रोज यहाँ पे टोरंटो में इसके होटल के बाहर धरने होते थे, प्रोटेस्ट होते थे कि ट्रंप ऐसा है, ट्रंप वैसा है। इसका, इवन दो इसने ये होटल का ओनर नहीं था, ये होटल पे सिर्फ इसका नाम था। ओनर, सपोज करो कि मैं जाके होटल एक खरीद लूं और मैं कहूं, ट्रंप तेरा नाम बहुत बड़ी चीज है, अपना नाम इस होटल पे लगा दे, और उसकी मैं इसे फीस देता रहूं। इसे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपना नाम देता है। ओके, बिजनेस है। बट फिर जो इतने सारे बताए बिजनेस, इतने सारे अपने ब्रांड, अपने नाम इन ब्रांड्स पे लगाए, जैसे ना यूनिवर्सिटी, वोडका, मैगजीन, ये वो, और इतने सारे फेलियर हुए क्योंकि मिसमैनेज्ड बिजनेसेस थे, और इतने सारे चौपट हुए। लीगल इश्यूज। ये स्टोरी हमने क्यों पिकअप की, एक तो यूएस इलेक्शन आ रहा है, हमने कहा जरा टाइम टू टाइम इसकी बात कर लिया करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया को असर पड़ता है इससे, राइट। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आई थिंक 2 दिन पहले, मिस्टर ट्रंप पे इन पे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उनमें से एक केस अभी डिसाइड, अगले महीने 2-3 डिसाइड होने हैं, अभी एक डिसाइड हो रहा है, अगले महीने तो एक क्रिमिनल केस है जो कि जिस पे हियरिंग होनी है और सब होना है, जो कि यूएस की हिस्ट्री में यूएस का पहला प्रेसिडेंट जिस पे एक्चुअली में क्रिमिनल केस चल रहा है। इस हद तक का ये इंसान है ये। पर ये सिविल केस जो अभी डिसाइड हुआ है, एक बेसिकली न्यूयॉर्क में बिजनेस करते हुए, जो हम बात करते आ रहे हैं, न्यूयॉर्क में बिजनेसेस में वही बेसिकली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, राइट, फ्रॉड, और अपनी जो नेट वर्थ है, अपना जो पैसा है, उसको ओवर स्टेट करना कि मेरे पास इतना नहीं, मेरे पास इतना सारा है, और ताकि जो लेंडर हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे धांधली करना बेसिकली। तो इसके लिए अब ये देखो प्रूव हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने इन पे कितने का फाइन लगाया है, $354 मिलियन का। उससे थोड़े दिन पहले, 2-3 आई थिंक महीने पहले की बात है, एक राइटर है, लेडी ई जीन कैरल, जिसपे सेक्सुअल असॉल्ट का केस इन पे चल रहा था, उस पे $83 मिलियन का इनको
जुर्माना भरना है अभी। क्यों? क्योंकि उसकी इंसल्ट करने के लिए बेसिकली लेडी की, उस राइटर की, ईजीन कैरल की। एक न्यूयॉर्क टाइम्स को सू करने चले थे, वो फेल हो गया, तो वो लीगल फीस भरने के लिए इनको $1 मिलियन देने हैं। इनके 2 बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं, उनको भी 4-4 मिलियन बिजनेस में धांधली करने के उससे $4-4 मिलियन देने हैं। तो मैं देख रहा था, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनके सू पुत्रों को साइड पे लगा दें, राइट? तो ये फ्रेड ट्रंप जो उनके दादा थे, ये दोनों लड़के उनके सुसु पुत्र हुए, नहीं पोते हुए, सॉरी। समझी? एक सेकंड आंटी, ये लो। क्योंकि 2 पुत्र है इसलिए तूने 2 बार नहीं, मैं दो जनरेशन नीचे आया था मैं। पुत्र एक बार और। ओके, बहुत हो गया। तो टोटल करीब $550 मिलियन, $550 मिलियन, जो कि मैं आज सुबह मैंने 1 घंटा लगा दिया उसको करोड़ रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए। अरे वो डेसिमल पॉइंट वो चल ही नहीं रहा था आगे, इतना हो ठीक गया। है। एक तो इंडिया में डायरेक्टली मैं जैसे डे टू डे बेसिस पे वहां नहीं होता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, यार कॉमा कहाँ पे लगना है, इतने बड़े नंबर में कॉमे कहाँ लगने थे। तो इवेंचुअली मैं ऑलमोस्ट पक्का हूं, प्लीज कोई सुने तो बता देना। आई थिंक दिस इज $540 मिलियन US dollars equals to about 4,000 करोड़ रुपीस। 4,000 करोड़। ये ऐसे नंबर तो मैंने ना, जैसे वो इंडिया की गवर्नमेंट कोई इस तरह का बजट अनाउंस कर रही है और वो सब ना, या ये स्टेट का बजट है, ऐसा नंबर है। और इसको ना, इसमें ये जब इसको फी पे करनी है ना, इसको करनी है, उसके अगेंस्ट अगर ये अपील करेगा, जो भी करे वो करता रहेगा। अगर ये पे नहीं करेगा तो उस पे इसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा, तो इसको पे करना पड़ेगा, उसके बाद लड़ता रहे तू, लड़ना है। मैं ये सोच रही हूँ, नहीं लड़ ले, हो सकता है कम हो जाए, पर अगर नहीं होता तो इंटरेस्ट भी देते रहना भैया, रहना पड़ेगा। पर मैं ये सोच रही हूँ, अभी तुम लोग जैसे बात कर रहे हो कि ये इसने इतनी धांधलियां की है, अपनी एसेट्स को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया है। ऑन द अदर हैंड तुम लोगों ने बताया कि ये टैक्सेस की चोरी करता था। तो जब इतना बढ़ा चढ़ा के तुम डिक्लेयर करते हो तो टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता नहीं? टैक्स डिपार्टमेंट देखो, अब देखो आप ना, आप अलग उस चीज में जा रहे हो कि जो दुनिया भर में लोग बिजनेस करते हैं उनके पास क्या वर्ड होता है वो स्पेशल अकाउंटिंग का, क्रिएटिव अकाउंटिंग। अभी थोड़े दिन पहले हम किसी और विषय में डिस्कस कर रहे थे कि उसमें दिखाते हैं ना कि उनका सीए बैठ के क्या करता होगा, ये तो दिखाता होगा कि टैक्स वाले जाके थोड़े ना लोन वालों से पूछ रहा तुमने कितना दे, वो दिखाने के लिए कुछ अलग होता होगा। ओके जीवी, ज्यादा मत बोलना, हो सकता है बिजनेस वाले हमारा शो सुनते हो। ला 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 ला, बैक टू ट्रम्प। पर इसके लेवल का तो कोई नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये बिलियंस में खेलते हैं ना, इसके लेवल और बैंकों को धोखा। और जैसे ये जो बिजनेस वाले हमने देखे सुने होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कौड़ियों में खेलते हैं इस महान ट्रम्प हस्ती के मुकाबले में। तो ओके, तो ये सब था। उसके ना पर्सनल है और ये लीगल और वो सब, और के वाइफ नंबर 1, वाइफ नंबर 2, वाइफ नंबर 3 sold. Who knows? Something like अभी 85 पहुंचते हुए वाइफ नंबर 4 ना आ जाए। क्या पता, और उससे भी कम, क्या पता एज की। और बाय द वे, जो मैं यहाँ पे आसपास मीडिया में और शोज में सुनता हूँ ना, कभी भी हमेशा ऐसा ही जताया गया कि मेलानिया ट्रम्प अभी भी इनकी वाइफ इनसे खुश नहीं है। और कितनी बार दिखाया है कि जैसे वो ये प्रेसिडेंट्स पे क्या होता है, हमेशा कैमरे होते हैं। जैसे अगर व्हाइट हाउस से निकलते हुए, अंदर घुसते हुए, अपने हेलीकॉप्टर में घुसते हुए, या किसी परेड में किसी इवेंट में खड़े हुए, तो दिखाया वो हाथ पकड़ने जाता है मेलानिया को, झड़क देती है, छोड़ दे, हाथ मत पकड़ मेरा। अरे वाह, उस तरह। बट आई गेस पर वो बहुत पर्सनल हो जाता है। वो मेलानिया पे तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये है हमारा टारगेट, मिस्टर डोनाल्ड जॉन ट्रम्प। अपनी प्रेसिडेंसी में बहुत मसालेदार चीजें की हैं इन्होंने। सबसे पहले अगर मैं ये टर्म बोलूं, फेक न्यूज मतलब फेक मतलब जो भी उसके अगेंस्ट न्यूज आती थी ना, वो कहते थे फेक है। तो इसने जो ये फेक टर्म यूज की ना सबके लिए, तो आजकल किसी से पूछा तो फेक न्यूज है, तो फेक न्यूज है। तो हर कोई ना, पॉलिटिक्स में कोई हो, कुछ भी हो, सभी कहते हैं तो फेक न्यूज। अगर उसके अगेंस्ट है ना तो फेक न्यूज है। अपने अगेंस्ट कुछ सुनना ही ना पड़े कि बस ये फेक न्यूज है, तो बेकार है, फेक है। और अपनी पूरी प्रेसिडेंसी में इन्होंने ऐसा एक चीज कायम कर दी कि मीडिया ही मेरा दुश्मन है, ये मीडिया ही मेरे अगेंस्ट है,
ये मेन स्ट्रीम, लेम स्ट्रीम, इन तरह के नाम दे दिए इन्होंने यहाँ पे मीडिया को, और मीडिया ही झूठा है जी, ये तो मेरे खिलाफ, ये तो इनको मेरे से दुश्मनी है बस, ठीक है। कोविड आया था इनकी प्रेसिडेंसी के दौरान, तो 1000 चीजें हुई थी, मेरे हिसाब से इनकी वजह से बहुत सारे लोग मरे। हाँ, एनीवे, बट फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पास एक्चुअली में वो मेरा ओपिनियन है ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे पास नंबर्स नहीं है एग्जैक्टली। बट अगर इस इंसान ने अगर टाइम पे एक्ट किया होता और अगर ऐसी स्टूपिड चीजें ना बोली होती, इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि लोग ब्लीच क्यों नहीं पी के देखते, हाँ, ब्लीच ये ना, ब्लीच के बेसिकली इसका ये मतलब था, और ये आप किसी भी न्यूज़पेपर में जाके देख लो, आप डाल के देखो डोनाल्ड ट्रंप ब्लीच या कोविड ब्लीच डोनाल्ड, ऐसा कुछ भी आप डाल के देखो गूगल में, ये आ जाएगा, ठीक है, कि ब्लीच पी के देखो, और हो सकता है जैसे अंदर से सफाई कर देता है, ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ, वैसे करके। कोविड मार लेगा तुम्हारा। रेसिज्म की बात ओ, जीवी ने पहले की थी कि उसने मेक्सिको बॉर्डर पे हाँ। वॉल बनाने के लिए, उसका एक मेन एजेंडा था जब अपने जीतने के लिए, कि मैं इन इमिग्रेंट्स को आने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे वॉल बना दूंगा, वॉल से आएंगे नहीं। वो वॉल अभी तक बनी नहीं है, थोड़ा बहुत टुकड़ा एक दो बना दिया। Yeah. इतने पैसे कौन उसको देगा, इतने पैसे? तो बाय द वे मैक्सिकन्स को सीधा ही इनकी 2015 आई थिंक में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एवर प्रेसिडेंशियल रन के लिए, कैंपेनिंग जो स्टार्ट हुई थी, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली कुछ लाइनों में मैक्सिकन लोग कमीने हैं, मैक्सिकन लोग रेपिस्ट हैं, ये लोग जो भी, क्योंकि बेसिकली ये उन लोगों को अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे जो एक्सट्रीम, जैसे ना राइट विंग टाइप के लोग हैं, रिपब्लिकन राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग है यूएस में, उनको अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। और इनको पता है कि जैसे जीतने के लिए पॉलिटिशियंस वर्ल्ड वाइड ऐसे ही होते हैं कि जो उनकी जनता सुनना चाहती है, उनके सपोर्टर्स वो बोलते हैं। तो ऐसे करके मैक्सिकन लोगों को, सारी मैक्सिको की जनता को लपेट लिया, क्योंकि वो वहां बॉर्डर क्रॉसिंग में, वहां पे बॉर्डर में इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन के इश्यूज हैं यूएस में, वो बात नहीं, वो सच है, बट ये उसको रेसिज्म का एंगल हमेशा पर कभी उसने सॉल्व नहीं किया, वो बस बोलता है, सब चीजें बोलता था, सॉल्व कुछ नहीं किया। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसने सारे जो अभी लास्ट इलेक्शन जीता है वो रेसिज्म के बेसिस पे जीता है, ठीक है, चाहे एंटी मुस्लिम अपने मैक्सिको वाले, अपने इंडियंस भी, वो बोल सुनने में तो आता है, इधर से अदर माइनॉरिटीज में भी तो घुस जाता है वो करने के लिए। अच्छा, ये तो और रेसिज्म का बताऊं, एक तो जैसे यूएस में एक्सट्रीम राइट वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो कि गोरों को सुप्रीम मानती है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके फेवर में बोला, अगर वहां पे झगड़ा वगड़ा हो गया किसी रैली में, तो ऐसा नहीं कि नहीं ये वाइट सुप्रीमेसी गलत है, कि ऐसा नहीं है कि गोरे सुप्रीम क्रीचर्स हैं और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं दूसरे कलर की वो नीचे हैं, वो लोग वो मानते हैं। तो ये उनको जाके बेसिकली ना कहीं अपनी स्पीच में, अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देगा, नहीं देखो, लोग यहाँ भी अच्छे हैं, लोग वहां भी अच्छे हैं। अरे वहां पे लोग कैसे अच्छे हो गए अगर वो दूसरों को नीचा कमीना मानते हैं? तो कि अपने को सुप्रीम मानते हैं तो उसको सपोर्ट कर रहे हो। बेसिकली इनका क्या था यार, ये जो इमिग्रेशन है ये क्यों हमारी अफ्रीका जैसी जगहों से इतनी क्यों आती है? ये आनी चाहिए नॉर्वे जैसी जगहों से। अब उसका क्लियर कट डिफरेंस क्या है? नॉर्वे से गोरे लोग आएंगे, अफ्रीका और दूसरी कंट्री से, और जैसे कि एशिया वगैरह से भी गोरे लोग नहीं आ रहे हैं। कहती है हम तुम्हारी जॉब्स ले लेते हैं, ये तुम्हारा पता नहीं क्राइम बढ़ जाता है इन लोगों की वजह से, ऐसे करके ना वो भड़का के ना वहाँ के जो यूएस के गोरे हैं उन लोगों को अपने सपोर्ट, यूएस के गोरे नहीं, यूएस राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, यस वही, गोरे लोग लेफ्ट विंग पे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जिसका लेबल दे दिया गया था मुस्लिम बैन, ठीक है। 2017 में इन्होंने ये 6 कंट्रीज से बेसिकली एक सर्टेन टाइम जब तक के ना कोर्ट में केस नहीं गया और सॉल्व नहीं हुआ और कोर्ट ने इनको अपना डिसीजन रिवर्स करने पे मजबूर नहीं कर दिया, इन्होंने क्या किया 2017 में 6 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज से लोगों का आना ही बंद कर दिया था। कौन सी कंट्रीज? इराक, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, यमन और सीरिया। अब हमें पता है कि इन कंट्रीज में काफी जगह पे, जैसे सीरिया में, यमन में इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, पर ऐसे और तो ऑब्वियसली कर सकते हो किसी को आने से। हाँ, तो अब सीधा का सीधा एक ब्लैंकेट, और उसको नाम भी दे दिया ब्लैंकेट, वो मुस्लिम
ban. ओह इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी चीज़ें बोली हैं, मुस्लिम्स के अगेंस्ट बेसिकली चीज़ें बोली हैं। और बाय द वे ये भी एक वही वाली चीज़ है, या मेरे काफ़ी सपोर्टर चाहते हैं कि मैं ये वाली चीज़ बोलूं, तो मैं बोल देता हूँ, तो मैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट हूँ, वो ना सोचता मुस्लिम बैन नहीं कर है। दो। अच्छा या वॉशिंगटन खाली पोस्ट, आंटी आप गाली देने के बहुत करीब आ रहे हो, मैं ध्यान ये से। कह रही हूँ ऊपर से खाली है ये। ऊपर से खाली है, हाँ डिपार्टमेंट नहीं। ऊपर वाला खाली है ऐसे लग रहा डिपार्टमेंट नहीं खाली इसका। है। मतलब क्या खाली है? इमोशंस है नहीं, Department? सेंसिटिविटी है नहीं। ओके मुझे लगता है बहुत कितना कितना लाइक अगर वो- किसी को प्रॉब्लम होती है, मान लो ये तो वही वाली बात है, जब हम नेबरहुड में कहीं रहते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको हम अपने घर आने ही ना दें मदद के लिए, दरवाजा ही बंद कर लें, ये कोई तरीका है? ये ह्यूमैनिटी थोड़ी है। देयर यू गो, एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। हर चीज में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके 2 और 70 के बीच में झूठ पकड़े जाते थे। ठीक है, Yeah. वॉशिंगटन पोस्ट ने इनकी 4 साल की जो प्रेसिडेंसी थी, वॉशिंगटन पोस्ट ने उसका और बहुत सारी न्यूज आउटलेट्स ने ये टोटलिंग की थी, 30,000 से भी ज्यादा झूठ बोले थे 4 साल में इन्होंने, 30,000 से भी ज्यादा झूठ। गिनीज बुक में नाम तो नहीं आया इसका? सबसे बड़ा आना चाहिए देखो, वैसे, या आना चाहिए एग्जैक्टली था। द अगर- वर्ल्ड्स अगर ये- मोस्ट लाइंग पॉलिटिशियन। हाँ नवंबर तक तो मुझे लगता है आ आ ही जाएगा There you go. जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलेगा और ये अब। बोलेगा अभी तो। और हाँ। फाइनली इनकी प्रेसिडेंसी के बारे में बाकी ये तो बहुत बहुत क्विक समरी थी। हाँ। हम वही वी कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कितने जो issues हैं। सबसे बड़ा झूठ बोला, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इश्यूज हुए हैं, और ये पता है मैं क्यों शुरू में बोला था दुनिया में इम्पैक्ट होने वाला है अगर ये फिर से जीतता है, क्योंकि उस टाइम पे हमने देख लिया ये, क्योंकि जब जो जैसे ये बोलता है ना, दुनिया के दूसरे एक्सट्रीम टाइप के जो पॉलिटिशियन है ना, इसकी भाषा पिकअप कर लेते हैं। Yes. जो एक्सट्रीम टाइप के, जो रेसिस्ट टाइप के लोग हैं ना, Yes. वो जिन गंदे सड़े हुए पत्थरों के नीचे छुप के बैठे होते हैं ना, वो निकल वहां से आते हैं। निकल आते हैं। उनको क्या कहना चाहिए आंटी, उनको वो चौड़े होके आ जाते हैं, जैसे जैसे ना उनको शय मिल जाती है, हाँ। उस तरह की चीज है। उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और- अरे देखो यार ये सब अब एक्सेप्टेबल है, ये तो वो तो ओपन में अलग आ ही गया। बात हम भी है, कर सकते हैं। पर डे टू डे बेसिस में भी जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो भी आ जाते हैं। फिर जो रेसिज्म अभी छुपा हुआ थोड़ा सा रहता है, वो अपफ्रंट हो जाता है। लोग आके और ज्यादा अटैक करने लग जाते हैं, चाहे Yep. पब्लिक में हो, चाहे वैसे हो, चाहे सोशल मीडिया ये में लोग हो, तो इजी खुल जाता है ना, क्योंकि जब Bold हमारा हो leader जाते हैं बोल ना। रहा है, तो हमें कौन रोक रहा है बोलने के से। Yeah. तो जो लास्ट इनका जो मेन चीज, जिसका सबसे बड़ा डिनाइंग इलेक्शन रिजल्ट्स, सबसे सबसे बड़ी चीज क्या हुई? Oh. बाइडेन जीत गया हाँ, हाँ। ना, नहीं हाँ, बाइडेन जीत गया Yeah, ना, yeah. झूठ, फेक न्यूज, Fake news. मीडिया मेरे अगेंस्ट है, इलेक्शंस में धांधली हुई है, 25,000 चीजें की, 25,000 लॉयर खड़े कर दिए। बाय द वे उनमें से तो कितने सारे अब जेल में हैं ओह, या जेल में जाके आ चुके हैं। अच्छा। इनके खिलाफ उसके भी केस चल रहे हैं बाय द वे, कि जैसे ना अटलांटा, अगर किसी ने सिटी सुनी है तो वो एक जॉर्जिया स्टेट है यूएस का, उसमें है। इन्होंने जॉर्जिया वालों को फोन करके कहा, मुझे 11,000 वोट चाहिए, सिर्फ कहीं से निकाल के दे दो, मैं जीत जाऊंगा तुम्हारा स्टेट। इस तरह की चीजें, मतलब ये प्रूवन चीजें हैं, ये तो इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है इस चीज की। अच्छा। तो बेसिकली इलेक्शन रिजल्ट डिनाई किया, फिर फाइनल एक स्पीच होल्ड की अपनी, जो इनकी जो पार्लियामेंट है वॉशिंगटन डीसी में, जिसको कैपिटल हिल कहा जाता है, जो यूएस गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है जैसे, वहां पे खड़े होके स्पीच दी। लोग जो इनके आए थे, अपने स्पेशल राइट विंग वाले लोग, उनको भड़काया, उनको कहा देखो देखो आराम से करेंगे, पर हम वहां जाके अपनी आवाज खड़ी करेंगे। वो लोग गए पार्लियामेंट पे, अटैक कर दिया, Oh my God. और अपने ही वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, जो कि खुद में कोई महान हस्ती नहीं है, बट यू नो माइक पेंस, उनको बोला देख भाई, इनके अंदर जो भी इनकी गवर्नमेंट में होता है, इनके रूल्स में, कि वाइस प्रेसिडेंट अगर ना बोले नहीं काउंटिंग ठीक से नहीं हुई है वोट्स की, और नहीं ट्रंप नहीं हारा, तो वो उस चीज की उसको शायद वो मान्यता दे दे, तो ट्रंप उसके पीछे पड़ गया। तू जाके पार्लियामेंट में बोल के मैं जीता हूं। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं सही है, मैं नहीं बोल सकता ऐसा। ये लोगों को भड़का दिया। लोग ये सारे कैपिटल हिल पे, पार्लियामेंट पे जाके अटैक कर दिया, और अपने ही वाइस प्रेसिडेंट को नारे लगा लगा के बुला रहे थे, और क्या बोल रहे थे? हैंग माइक पेंस, मतलब कि माइक पेंस जो इसका वाइस प्रेसिडेंट है, उसको फांसी दे दो। ऐसे इस तरह के गंदे लोग। और फिर उसके बाद कितनी बार हुआ कि ये व्हाइट हाउस में उस वक्त बैठ के टीवी पे देख रहा था ये सारे दंगे, जो कि मैं भी यहाँ पे बैठ के देख रहा था, या कनाडा में बैठ के भी मैं लाइव देख रहा था। तो ये अपने व्हाइट हाउस में बैठ के टीवी पे देख रहा था। पर इसको मजे और आ रहे लोगों होंगे ने देखने इसके में। जो आसपास वो थे, इसके जो Supporters. सपोर्टर नहीं, इसके जो
सिक्योरिटी वाले अच्छा, होते हैं कैबिन- आसपास जो लोग खड़े होते अच्छा, हैं अच्छा, जो अच्छा। चमचे, चमचे हाँ। अरे कि सर उनको बोलो कि बस करो, ये ज्यादा हो गया है, अटैक कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक छोटी सी अंदर जाके तोड़फोड़ कर दी। आई थिंक एक या प्रोबेबली ज्यादा 2 या 3 पुलिस वाले जो वहां सिक्योरिटी वाले थे वो मर गए। हाँ ओह, ठीक है, उनको मार दिया। अंदर जाके हॉलवेज में तहस मैं तहस नहीं। नहस तो है, मैं उस गलत चीजें भी गलत नहीं, गलत चीजें क्या, मैं नंबर टू मैं उससे ज्यादा समझ रहे हो ना आप कि हाँ, शांत शांत या गदाधारी वो जाके भी। दीवारों पे लाइक इस तरह की चीजें करी हैं, और इसको बोला भाई उनको चुप करवा, और वो माइक पेंस के पीछे उसको मारना चाहते हैं वो लोग। कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया। बैठे तमाशा देख रहा था ये बस। ऐसे ना मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊं। जी भी आप एक और चीज इसमें बता दो, ये जो हम लिख के लाए थे, हाँ। बहुत ही तगड़ा, जो एक आध और हाँ। चीज है जीवी आ के जाओ, पास। आ जाओ। मैं तो जैसे मैं जरा डोनाल्ड पानी पी ट्रम्प लूं। है। कमला हैरिस जो है ना, जो अभी हमारी वाइस प्रेसिडेंट, हमारी नहीं, यूएस की जो वाइस हाँ। प्रेसिडेंट है, मैं 2-3 लोगों के नाम बताऊंगी जिनका इंडिया से कनेक्शन है, ओके। जो अभी इस टाइम पे पॉलिटिक्स में है, ठीक है, अमेरिकन US पॉलिटिक्स। में, हाँ। कनेक्शन है उनके, ठीक है। तो कमला हैरिस जो कि यूएस, ऑफ कोर्स यूएस में बॉर्न है, पर उनकी मदर जब 19 इयर्स ओल्ड थी तब वो तमिलनाडु से यूएस मूव कर गई थी। ओके निकी हेली जो इस वक्त इसके अगेंस्ट, मतलब रिपब्लिकन में इसके अगेंस्ट लड़ रही है, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, फिर कौन जाएगा मेन प्रेसिडेंसी के लिए? बाइडेन के कौन against जाएगा बाइडेन से लड़ने के लिए? अच्छा। अभी अभी क्या होता है निकी कि हेली अपने इससे लड़ लेवल रही पे है। लड़ रहे हैं ये लोग, ठीक है, अपनी टीम में। वो उसके पेरेंट्स पंजाब के, पहले कनाडा आए 1964 में, और फिर 1969 में यूएस चले गए, ओके तो उसका भी इंडिया से कनेक्शन है। विवेक नहीं, क्या 64 में आए थे फिर चले गए? 64 में कनाडा आए थे, हाँ, हाँ। फिर अच्छा, US ओ चले सॉरी, गए थे। पहले कनाडा आए थे पहले। हाँ, पहले फिर तो- यूएस US चले गए? गए। हाँ, मास्टर पता नहीं शायद पीएचडी करके फिर चले ओ गए थे क्यों फिर। हुए? पता नहीं। हम पसंद नहीं आए तो अनु हम थे हैं? नहीं ना उस वक्त यहाँ पे, इसलिए आंटी, ओ निक्की दी मम्मी, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਵੇਗਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫਨ ਟ੍ਰਿਪਸ, ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਂਟੀ, Yes, yes. ਬਰਮੂਡਾ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ। पता नहीं किथे किथे ਤੇ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮਿਸਡ ਆਊਟ. Going to US was a big mistake, Yes. and also because she created a person like Nikki Haley, Yeah. who also we don't like. Anyway, इतना ज्यादा Yeah. स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं देने चाहिए। देख नहीं, की मेरा और भी दिल कर रहा है, अगर पॉसिबल होता तो मैं तो अभी यहीं से ट्रम्प को ना आंटी हमारा टीवी टूट जाएगा प्लीज। जीवी और कौन है? विवेक रामास्वामी जो अभी हार गए हैं, इसके अगेंस्ट ही लड़ रहा था कि मैं भी बन जाऊं प्रेसिडेंट। वो केरला के हैं, पर वो बॉर्न यहीं पे ही है, उसके पेरेंट्स केरला के हैं, और यहाँ पे यूएस आ गए थे। और एक है बंदा, बिजनेसमैन है इंडियन, जो इसको बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, फाइनेंशियली। उसने लास्ट इलेक्शन फाइनेंशियली और मतलब हर चीज में सपोर्ट करता है वो, जो भी मैं इसके ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर उसने इसको $1 million डोनेशन दी थी पिछले इलेक्शन के टाइम पे, 2015-16 के टाइम पे। वो बंदा इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, हाँ, हरियाणा का। अभी हमने किया था ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे शो, बन के बैठा है। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसी ऐसी स्टोरियां देख के ना बहक के आ जाया करो कि मैं बिलियनियर बनूंगा और फिर एक दिन मैं प्रेसिडेंट मेकर बनूंगा, किंग मेकर जिसे कहते हैं ना।